हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो ये मिस्टर लिपस्टिक का 16th एपिसोड है। अगर अब तक आपने इसके प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे तो व्हाट यू गाइस आर वेटिंग फॉर, जल्दी से जाइए और इस ड्रामे के प्रीवियस एपिसोड्स देखिए, तो आपको ये ड्रामा और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। एंड इफ यू गाइस आर अ डाई हार्ड फैन ऑफ कोरियन ड्रामास तो प्लीज आप मेरे फर्स्ट चैनल पे भी विजिट कर सकते हैं। मेरे फर्स्ट चैनल पे भी आपको बहुत ही अच्छे ड्रामास के एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा ही था कि वे की वजह से कुमारिका की फोटोज डिलीट हो जाती है, लेकिन टुल बहुत ही ज्यादा स्मार्ट होता है और उसको पहले से ही पता होता है कि जहाँ पर कुमारिका का नाम आएगा वहाँ पर तो वे पक्का अपनी कोई ना कोई चालाकी दिखाएगी। इसीलिए वो उन सारी फोटोज को पहले ही कॉपी कराता है। उसके बाद वो सभी मेंबर्स के सामने कुमारिका की फोटोज दिखाता है। सभी को कुमारिका की फोटोज बहुत ही पसंद आती है और वो कुमारिका की जमकर तारीफ भी करते हैं। ये सब देखकर वे को काफी गुस्सा आता है और वो उन सभी से बोलती है कि आप सभी को फोटोज पसंद आ गई तो ठीक है, बट आई डोंट थिंक सो कि ये फोटोज उतनी अच्छी है। हमारी कंपनी की प्रेजेंटर और भी ज्यादा प्रोफेशनल होनी चाहिए, लेकिन मुझे कुमारिका की फोटोज उतनी प्रोफेशनल नहीं लगी। तो टुल वे की बात काटते हुए उससे बोलता है कि अब तुम्हें कितनी प्रोफेशनल फोटो चाहिए, इतनी अच्छी तो पोज कुमारिका ने इसमें मार रखे। और वैसे भी सबको तो कुमारिका की फोटोज पसंद आई गई है ना। तो वे उससे बोलती है कि सबको भी फोटोज पसंद नहीं आई है, हमें एक बार काओ की दीदी से भी इस बारे में डिस्कस करना चाहिए, क्या पता उनको कुमारिका की फोटोज पसंद ना आए। तो वे की ये बात सुनने के बाद टुल उससे बोलता है कि इस सब की कोई जरूरत नहीं है। अगर सारी कंपनी के मेंबर्स को कुमारिका की फोटो पसंद आ गई है तो अब हमें किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं है। जब वे टुल की ये सारी बातें सुनती है तो उसे टुल पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसकी बातें सुनकर कुछ बोल भी नहीं पाती है, क्योंकि सभी कंपनी के मेंबर्स अभी कुमारिका के साइड पे थे। काओ भी टुल की बातों से सहमत होकर सभी से कहता है कि अगर सभी कंपनी के मेंबर्स चाहते हैं कि कुमारिका इस कंपनी की प्रेजेंटर बने तो हम उसे ही इस कंपनी की प्रेजेंटर बनाएंगे, और अगर आप में से कोई भी चाहता है कि फीफी इस कंपनी की प्रेजेंटर बने तो फीफी ही इस कंपनी की प्रेजेंटर बनेगी। सारा फैसला कंपनी के मेंबर्स के हाथों में है और आप ही सब डिसाइड करेंगे कि इनमें से कौन इस कंपनी का प्रेजेंटर बनेगा वोट करके। तो जब इसी तरीके से कंपनी में वोटिंग चल रही होती है तो कुमारिका वहाँ पर से बाहर आ जाती है और अपने आप को काउंटडाउन करवा रही होती है और अपने आप से कह रही होती है कि जो कुछ भी रिजल्ट आएगा वो उसको एक्सेप्ट करेगी और हार नहीं मानेगी, क्योंकि वो एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लड़की है। और जब वो इसी तरीके से बात कर रही होती है तो वो एक बार बोलती है कि क्या मैं इस कंपटीशन को जीत भी पाऊंगी। तभी उसको पीछे से आवाज आती है कि हाँ तुम जीत पाओगी। तो कुमारिका कहती है कि ये किसकी आवाज थी, ये आवाज तो काऊ की आवाज की तरह लग रही थी। तो उसको लगता है कि वो ये सब सपना देख रही है। उसके बाद जब वो पीछे काऊ को देखती है तो ये सब देखकर वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और उससे कहती है कि सर आप यहाँ पर क्यों आए, आप अंदर बैठकर वोटिंग नहीं देख रहे हो क्या। तो काऊ उससे बोलता है कि ये सब देखने के लिए अंदर टुल बैठा हुआ है, मैं तुमको कब से ढूंढ रहा था लेकिन तुम मुझे कहीं दिखी नहीं, फिर फाइनली मैंने तुमको यहाँ पर देखा तो मैं अचानक से ऐसे ही आ गया। यही सब कहकर काऊ कुमारिका का हाथ पकड़ता है तो कुमारिका उससे अपना हाथ छुड़वाती है और उससे कहती है कि सर मेरा हाथ ऐसे मत पकड़ो, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, वो हम दोनों के बारे में गलत सोचेंगे। और तो और जब आप अचानक से आए ना तो मैं बिल्कुल डरी गई थी, मुझे तो रिजल्ट की बहुत ही ज्यादा टेंशन हो रही है, पता नहीं रिजल्ट क्या आएगा। तो काऊ उससे बोलता है कि देख लेना तुम्हारा रिजल्ट बिल्कुल अच्छा आएगा, क्योंकि तुमने इतना अच्छा परफॉर्म जो किया था, और वैसे भी तुम कंपनी के मेंबर पे ट्रस्ट करो, वो पक्का तुम्हें ही चूज करेंगे क्योंकि तुमने इतना अच्छा जो परफॉर्म किया था। तो उसके बाद कुमारिका काऊ पे हल्के से मारती है और उससे कहती है कि सर आप भी ना बहुत ही ज्यादा मस्का लगाते हो, मजाक भी करते हो। मैं मानती हूँ कि पहली बार मैंने आपकी वजह से अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन फीफी ने भी कुछ कम अच्छा नहीं परफॉर्म किया। खैर अब तो रिजल्ट से ही पता चलेगा कि हम दोनों में से कौन जीतेगा। चलिए अब हम रिजल्ट देखने के लिए चलते हैं। और ऐसे ही कहकर जब वो वहाँ पर से जा रहे होते हैं तो कुमारिका काऊ से कहती है कि आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा। तो काऊ उससे बोलता है कि मेरी इनर फीलिंग तो ये बोल रही है कि तुम ही जीतोगी, बाकी तो अब रिजल्ट ही बताएगा कि कौन जीतेगा। थोड़े ही देर में जैसे वो अंदर पहुंचते हैं तो सभी अपनी जगहों पे आकर बैठ जाते हैं और वे घूर घूर कर उसी आदमी को देखने लग जाती है जिसको उसने बोला था कि वो कुमारिका को ना वोट देकर फीफी को जितवाए। बट फाइनली थोड़ी देर में ये रिजल्ट अनाउंस होता है कि कुमारिका जीत चुकी है। सभी कंपनी के मेंबर्स ये सब सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। वे और फीफी को छोड़कर फीफी वे की तरफ देख रही होती है और वे फीफी की तरफ देख रही होती है। पर थोड़ी देर में वे को जब फाइनली लगता है कि अब वो इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकती है तो वो उन सभी से कहती है कि अगर पूरी कंपनी को लगता है कि कुमारिका को ही इस कंपनी का प्रेजेंटर बनना चाहिए तो मैं भी पूरी कंपनी के डिसीजन से सहमत हूँ। और ऐसा कहने के बाद वे वहाँ पर से चली जाती है। अब फाइनली कुमारिका इस कंपनी की प्रेजेंटर बन चुकी थी। ये सब देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है और काऊ भी उसके लिए बहुत ही खुश होता है और काऊ इशारों ही इशारों में कुमारिका को कांग्रेचुलेशंस कहता है। भले ही वे ने सबके सामने ये एक्सेप्ट कर लिया था कि उसे कुमारिका के प्रेजेंटर बनने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट अंदर ही अंदर उसको ये सारी बातें खा रही होती है और वो सोचने लग जाती है कि अब इसके आगे उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि काऊ के लाइफ में उसको लगता नहीं है कि अब वे की कोई भी अहमियत है।
और अगर किसी को भी पता चला कि कुमारिका की फोटोज डिलीट होने के पीछे वे का हाथ है तो इस सब से वे की जॉब जाएगी ही, प्लस उसके काओ की नजरों में बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं बचेगी। तो यही सब सोचकर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो सोचती है कि क्यों ना वो खुद ही काओ के सामने उसे इमोशनल ब्लैकमेल करे और उससे कहे कि उसे अब इस कंपनी में नहीं रहना है और इस कंपनी से उसको रिजाइन करना है। यही सब सोचकर वो काओ के ऑफिस में जाती है और उससे कहती है कि काओ, मुझे इस जॉब से रिजाइन करना है क्योंकि मेरी ही वजह से कुमारिका की फोटोज गायब हो गई। भले ही इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है, लेकिन अगले दिन तो सबके सब मेरे लिए कहेंगे ना कि मैंने जानबूझ के कुमारिका की फोटोज हटवाई क्योंकि मैं उससे बदला लेना चाहती थी और इसी सब के चक्कर में बोर्ड मेंबर्स मुझे निकाले, इससे पहले मैं खुद ही रिजाइन कर देती हूँ। तो वे की ये सारी बातें सुनने के बाद काओ उससे कहता है कि कोई भी तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगा वे, क्योंकि हर किसी को पता है कि तुम हमारे कितने अच्छे दोस्त हो और तुम इस कंपनी के बारे में कभी भी उल्टा नहीं सोच सकती हो। और वैसे भी तुम इस कंपनी का पार्ट होने से पहले मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त हो और मेरी दोस्त के लिए कोई ऐसा कहे तो मैं ये सब बिल्कुल भी नहीं सहन कर सकता हूँ। तो वे उससे बोलती है कि तुम्हें मेरा जितना भी साइड लेना है तुम ले लो, लेकिन देख लेना हर कोई मेरे लिए ही बोलेगा, खासकर टुल, क्योंकि उसको तो ऐसा लगता है कि मैं कुमारिका से बहुत ही ज्यादा जलती हूँ, इसलिए बेहतर होगा कि मैं यहाँ से रिजाइन करके चली ही जाऊँ। और ऐसा ही कहकर वो उठकर वहाँ पर से जाने वाली होती है। तब तक काओ उसको रोकता है और उससे बोलता है कि तुम टुल की टेंशन मत लो, वो भी मेरी तरह सारी सिचुएशन को समझ जाएगा और अगर तुम इस कंपनी से चली गई तो हमारी कंपनी का क्या होगा। तुम्हारे और टुल की वजह से ही हमारी कंपनी इतने आगे आई है, इसीलिए आज के बाद तुम कभी भी रिजाइन की बात मत करना। और तुम ये बात जानती हो कि टुल और तुम मेरे लिए कितने ज्यादा इम्पोर्टेंट हो, इसीलिए आज के बाद कभी भी प्लीज ऐसा मत कहना। तुम दोनों ही मेरे बेस्ट फ्रेंड हो और तुम दोनों में से मैं किसी को भी ये कंपनी नहीं छोड़ने दूंगा। तो वे उससे बोलती है कि सच में मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ। तो काओ बोलता है कि हाँ, और ऐसा ही कहकर वे वहाँ पर से चली जाती है। थोड़ी ही देर में काओ के सामने टुल आता है और टुल उससे कहता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि फीफी की फोटोज को कुछ भी नहीं हुआ और कुमारिका की सारी फोटोज डिलीट हो गई। मुझको तो ये सब एक बहुत ही बड़ी साजिश लग रही है। तो काओ टुल से कहता है कि अच्छा, इसका मतलब कि तुमको ऐसा लग रहा होगा कि इस सब के पीछे वे का हाथ है। तो टुल कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे ऐसा ही लग रहा है कि इस सब के पीछे वे का हाथ है। तो उसके बाद काओ टुल को वे का रिजाइन लेटर दिखाता है और उससे कहता है कि देखो, वे ने अपना रिजाइन लेटर लिखकर मुझे दिया था और मुझको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि इस सब के पीछे वे का हाथ होगा। मैं मानता हूँ कि वे से थोड़ी सी लापरवाही हो गई होगी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती है। तुमको तो पता है ना कि वो इस कंपनी से, इस जॉब से कितना ज्यादा प्यार करती है और ये सब करके वो खुद भी तो इस कंपनी से नहीं निकलना चाह रही होगी ना। मैं मानता हूँ कि तुम दोनों के साथ जो पास्ट में हुआ वो बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ था, बट आई थिंक अब तुम दोनों को मूव ऑन कर लेना चाहिए और तुम दोनों को एक दूसरे से दोस्ती दोबारा से कर लेनी चाहिए। तुमको पता है ना कि तुम दोनों मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हो और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम दोनों के बैड रिलेशन की वजह से तुम दोनों में से कोई भी ये जॉब छोड़े, क्योंकि तुम दोनों मेरे लिए और इस कंपनी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो। इसीलिए अब से तुम कभी भी वे के साथ झगड़ा नहीं करोगे और पुरानी बातों को तो बिल्कुल भी याद नहीं करोगे, क्योंकि इसकी वजह से तुम्हारा प्रेजेंट खराब हो रहा है और कुछ नहीं। तो उसके बाद टुल काओ की बातों से सहमत हो जाता है और वो उससे बोलता है कि ठीक है, आज के बाद मैं वे से कभी भी झगड़ा नहीं करूंगा। फिर उसके बाद वो दोनों जब साथ में बाहर जा रहे होते हैं तो काओ टुल के कंधे पर हाथ रखता है और उससे बोलता है कि तुमको पता है, तुम और वे मेरे लिए मेरे राइट हैंड और लेफ्ट हैंड हो। अगर इनमें से मैं किसी को भी हटा दूं ना तो मैं किसी भी काम का नहीं रहूंगा, क्योंकि तुम दोनों ने बचपन से ही मेरा बहुत साथ दिया है। मैं तुम दोनों के एहसान कभी भी नहीं चुका सकता हूँ और प्लीज तुम आज के बाद कभी भी वे से झगड़ा मत करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम दोनों में से कोई भी मुझे छोड़कर जाए। और ऐसे कहकर वो जब बाहर आ रहे होते हैं तभी काओ टुल से कहता है कि तुम वे से अच्छे से बात करना और उससे बिल्कुल भी झगड़ा मत करना। और उन दोनों की यही सारी बातें वे सुन लेती है। थोड़ी ही देर में वे फीफी से मिलने के लिए जाती है और उससे बोलती है कि मैंने कुमारिका को इस कंपनी का प्रेजेंटर चुन लिया, इससे तुम ये मत सोचना कि मैं कुमारिका की दोस्त बन गई हूँ, बल्कि मैंने ये सब इसीलिए किया क्योंकि मेरे पास कुछ और चारा नहीं बचा था। तो फीफी उससे कहती है कि तुमने जो भी किया वो बिल्कुल ठीक किया, बट फिर भी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है कि हम कुमारिका के साथ इतना बुरा करना चाहते हैं लेकिन हमेशा उसके साथ कुछ ना कुछ अच्छा ही हो जाता है। तो वे फीफी से कहती है कि हम कुमारिका से तुम्हारा बदला जरूर लेकर रहेंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें हार नहीं माननी होगी। तो फीफी उससे बोलती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं हार तो बिल्कुल मानने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मैं उस कुमारिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ और मैं उससे बदला तो लेकर ही रहूंगी। और तुम ये भी देख लेना कि एक ना एक दिन काओ को जरूर एहसास होगा कि उसने एक बहुत ही गलत लड़की को चुन लिया है। अगर वो कुमारिका के बदले मुझे चुनता तो उसको बहुत ही फायदा होता। थोड़ी ही देर में काओ अपनी बहन से मिलने के लिए आता है तो वो ओल्ड लेडी उससे बोलती है कि अभी तुम्हारी बहन तुमसे नहीं मिलना चाहती है। तो काओ उनसे बोलता है कि आपने उनको बताया कि मैं उनसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। तो वो कहती है कि हाँ, मैंने उनको बताया, लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। पता नहीं वो तुमसे इतना ज्यादा गुस्सा क्यों है। आखिरकार उनके साथ जो कुछ भी हुआ वो तो पास था ना, इस सब का गुस्सा वो तुम पर और कुमारिका पर क्यों निकाले, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो काओ कहते हैं कि ये सब आप क्या कह रही हैं और कौन सा पास।
पिछली बार भी आप मुझे इन सब के बारे में कुछ बताना चाह रही थी, लेकिन आपने मुझे बताया नहीं। प्लीज मुझे इस बार बताइए। तो वो लेडी काऊ से कहती है कि मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ ऐसे ही बोल रही थी, गलती से मेरे मुंह से निकल गया। तो काऊ उससे बोलता है कि प्लीज आप मुझे बताइए कि आप किस पास्ट की बात कर रही हैं। क्या पता सब कुछ जानकर मैं अपनी बहन की मिसअंडरस्टैंडिंग ठीक कर दूंगा। तो वो लेडी काऊ से कहती है कि मैं आपको ज्यादा कुछ तो नहीं बता सकती हूँ, लेकिन आप एक बार कुमारिका की फैमिली से इस सब के बारे में पूछ लेना, क्या पता आपको कुछ पता चल जाए। क्योंकि ये सब आपकी बहन और कुमारिका की फैमिली के बीच का मामला है, मैं इस पे इंटरफेयर नहीं करना चाहती हूँ। और ऐसा ही कहकर वो वहाँ पर से चली जाती हैं। थोड़ी ही देर में वो काओ की बहन के सामने आती है और उससे कहती है कि काओ आपसे मिलने के लिए आया था। तो उसकी बहन बोलती है कि मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो वो लेडी काओ की बहन से कहती है कि आप उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है, ऐसा मत कीजिए, वो आपसे 2 दिन लगातार मिलने के लिए आ गया है। उनको कितना ज्यादा बुरा लग रहा होगा ये सब देख करके आप उससे मिलना नहीं चाहती है। काओ की बहन को भी अंदर से बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा था, लेकिन उनके पुराने पास्ट ने उन्हें ये सब करने के लिए इतना ज्यादा मजबूर कर दिया था कि वो चाहती थी कि काओ कुमारिका से दूर रहे और उससे बिल्कुल भी बात ना करे। और इसी सब के चलते उन्होंने काओ से बिल्कुल बात करना ही बंद कर दिया था। दूसरी तरफ काओ की बहन जब काओ से मिलने के लिए मना कर देती है तो ये सब देखकर काओ को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। और उसके बाद वो टुल को कॉल लगाता है तो टुल उसकी कॉल नहीं उठाता है। तो उसके बाद वो सोचता है कि वो किसको कॉल लगाए, तो उसके दिमाग में कुमारिका का नाम आता है और उसके बाद वो कुमारिका को ही कॉल लगा देता है। दूसरी तरफ कुमारिका सोने के लिए जाने वाली होती है, तब तक वो देखती है कि उसको काओ का कॉल आ रखा है। जैसे ही वो ये सब देखती है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। काओ का कॉल उठाने के बाद वो ऐसे एक्टिंग करती है जैसे कि वो अभी सोकर उठी हो। और उसके बाद वो काओ से कहती है कि क्या बात, आज आपने मुझे इतने लेट में क्यों कॉल किया, क्या कोई जरूरी काम है। तो काओ कहता है कि नहीं, मैंने तुम्हें इतने लेट को सिर्फ इसलिए कॉल किया क्योंकि मुझे तुम्हारी आवाज सुननी थी। तो कुमारिका उससे बोलती है कि अच्छा, क्या मैं स्टोरी टेलर हूँ या फिर मैं एक सिंगर हूँ जो तुम्हें मेरी आवाज इतनी ज्यादा पसंद करती है कि तुम आधी रात को मेरे को कॉल कर रहे हो। तो काओ उससे बोलता है कि वैसे तो तुम इन दोनों में से कोई भी नहीं हो, लेकिन तुम्हारी आवाज फिर भी मेरे दिल को बहुत ही ज्यादा सुकून देती है। और वैसे अगर तुमने मुझे इन दोनों में से एक ऑप्शन दे ही दिया है तो तुम मुझे आज कोई कहानी ही सुना दो। तो वो उससे कहती है कि अच्छा, तुमने मुझे कहानी सुनाने के लिए कहा है ना, इसलिए मैं तुम्हें पक्का गाना ही सुनाऊंगी। और उसके बाद वो अपनी आवाज में उसको अपना बनाया हुआ गाना सुनाती है। तो काओ उससे बोलता है कि वाह, तुम तो सच में एक बहुत ही अच्छी सिंगर हो। आई थिंक तुमको टीचर की जॉब छोड़कर एक सिंगर ही बन जाना चाहिए। तो कुमारिका उनसे बोलती है कि आप पक्का चाहते हो ना कि मैं एक सिंगर बन जाऊं और आपकी स्कूल छोड़ दूं। तो काओ कहता है कि अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तुम सीरियसली ले रही हो, तुम मेरे साथ मेरे स्कूल में ही बिल्कुल परफेक्ट हो। तो काओ की बात सुनने के बाद कुमारिका हंसने लग जाती है और उसके बाद काओ से बोलती है कि ये सब छोड़ो, मैंने तुम्हें गाना सुनाया ना तो तुम मुझे उसमें से मार्क्स दो। तो काओ उससे बोलता है कि तुमने वैसे गाना तो बहुत ही अच्छा गाया, इसलिए मैं तुम्हें 10 आउट ऑफ 10 दूंगा, बट गाने के लिए नहीं, तुम्हारे प्यार के लिए। तो ये सारी बात सुनने के बाद कुमारिका बहुत ही ज्यादा ब्लश करने लग जाती है और उसके बाद काओ से कहती है कि क्या कह रहे हो आप, ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो काओ से कहता है कि हाँ मैं तुम्हें प्यार के लिए 10 मार्क्स दूंगा। तो कुमारिका कहती है कि बस 10 ही मार्क्स दोगे क्या, मुझको तो लगा था कि 100 मार्क्स दोगी। तो काओ उससे बोलता है कि ओके पक्का, मैं तुम्हें 100 ही मार्क्स दूंगा जो तुम डिजर्व करती हो। ये सारी बातें सुनने के बाद ना कुमारिका को बहुत ही अच्छा लगता है और इसीलिए वो ब्लश करने लग जाती है। और इसी तरीके से वो एक दूसरे से बहुत ही देर तक बात करते हैं। इसी दौरान काओ कुमारिका को बताता है कि उसकी बहन की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो रखी है। तो ये सब सुनकर कुमारिका उससे बोलती है कि ओके कोई बात नहीं, मैं कल सुबह तुम्हारी बहन से मिलने के लिए आऊंगी। ये सब सुनकर काओ को बहुत ही अच्छा लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग कुमारिका काओ की बहन के लिए कुछ स्वीट्स पैक कर रही होती है, तभी वहाँ पर उसके मॉम डैड आते हैं और वो उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, आज इतने सुबह सुबह किसने स्वीट्स ऑर्डर की। तो कुमारिका उनसे बोलती है कि ये स्वीट्स किसी ने ऑर्डर नहीं कर रखी, बल्कि ये स्वीट्स मैं किसी के लिए गिफ्ट ले जा रही हूँ। काओ ने कल रात को मुझे कॉल किया था और उसने मुझे ये भी बताया कि उसकी बहन की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो रखी है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उनके लिए स्वीट्स लेकर जाऊँ और उनसे मिलकर आऊँ। अगर मैं उनसे मिलने के लिए जाऊंगी तो उनको अच्छा लगेगा। जब कुमारिका के मॉम डैड काओ की बहन के बारे में सुनते हैं तो वो कुमारिका को जाने के लिए मना तो करना चाहते थे, लेकिन वो उसे मना नहीं कर पाते क्योंकि उनको पता था कि अगर वो कुमारिका को उनसे मिलने के लिए मना करेंगे तो कुमारिका उनसे पक्का सवाल करेगी कि क्यों वो कुमारिका को उनसे मिलने के लिए मना कर रहे हैं। इसीलिए वो कुमारिका को वहाँ जाने की परमिशन दे देते हैं। कुमारिका के जाने के बाद कुमारिका के मॉम डैड दोनों ही बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और आपस में बोलते हैं कि अब हम कुमारिका को कैसे समझाएं कि उसे काओ से दूर रहना चाहिए। और यहीं पर ही हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, बाकी का ड्रामा मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में सुनाऊंगी। तब तक के लिए बाय।